किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों कि मुरझाया हुआ फूल दोबारा नहीं खिलता। ठीक इसी तरह जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो हजारों लोग प्रतिदिन मिल जाते हैं इस दुनिया में, पर हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। ऐसा ही एक सुंदर सा किस्सा आज आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। सुधीर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुका था, इकलौता बेटा अपने परिवार में, एक नंबर का जिद्दी। पिताजी से हमेशा गुजारिश करता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और दोस्तों, माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने सपनों को मिटाकर, दफनाकर अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में दिन रात एक कर देते हैं। 10वीं कक्षा पास होते ही सुधीर कहने लगा कि पापा मुझे नई मोटरसाइकिल दिला दीजिए। पर उसके मन में यही आता था कि मेरे यार दोस्त सब इतने पैसे वाले हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, 4 व्हीलर में जाते हैं, मेरे पास साइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं। और ये कोई साइकिल चलाने के दिन नहीं है अब मेरे, मुझे तो मोटरसाइकिल ही चाहिए, और वो भी नहीं। आए दिन अपने पिताजी से वो मोटरसाइकिल मांगता रहता। पिताजी भी हंसकर बोलते, हाँ बेटा जल्दी दिला दूंगा, बस तेरी मोटरसाइकिल का ही जुगाड़ चल रहा है। इसके मन में आता पिताजी एक नंबर के कंजूस हैं, कभी जिस दिन मैं मांगता उस दिन तो देते ही नहीं, घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। एक दिन ऐसे ही दोस्तों ने जब उसका उपहास किया, पढ़ने लिखने में अच्छा होने से क्या होता है, घर वालों की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तो उसकी जिंदगी, नहीं तो क्या जिंदगी। इसे वो बात चुप गई। इसने सोच लिया कि आज तो मैं मोटरसाइकिल लेके ही रहूंगा। जब उसने अपनी मम्मी पापा के सामने अपनी मोटरसाइकिल की बात रखी तो पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़े दिन और रुक जाओ, बस तुम्हारे पास मोटरसाइकिल आ जाएगी। पापा मैं आपसे ये कम से कम 6 महीने से सुन रहा हूं, बस खाना छोड़ दिया तो पापा भी उठ गए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। इसने सोचा कि अब मैं घर पे आऊंगा ही नहीं, घर से बाहर ही निकल जाता हूं। जल्दी में उसने चुपके से अपने पापा का जो पर्स था वो उठाया और अपनी जेब में रख लिया, और जल्दबाजी में जूते पहनकर निकल पड़ा। आधा पौन किलोमीटर दूर जो गार्डन था वहां पर जाकर शांति से बैठ जाता हूं और फिर सोचता हूं मुझे कहां जाना है। पेड़ के नीचे एक बेंच लगी हुई थी, बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया और पहले शांति से सोचने लगा जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है क्या, मम्मी पापा का उसके ऊपर उनका क्या असर होगा, मेरे अलावा उनका है ही कौन। कई तरह के आ रहे, पर जाने दो, छोड़ो। जो मम्मी पापा अपनी मनोभावना को ही नहीं समझते, उनके पास रहने से क्या फायदा, पर मैं कहां जाऊंगा। तरह तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगे। कोई बात नहीं, पर्स तो है मेरे पास पापा का, पैसे बहुत है, 8-10 दिन कहीं घूम के आता हूं। उसने पर्स निकाला तो उसके अंदर सिर्फ 180 रुपए थे। पर्स तो बड़ा था और वो भी फटा पुराना था। अचानक उसका ध्यान एक डायरी की तरफ गया। मन में आया कि हाँ, इसी डायरी में पापा ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की उसका लिखा होगा, देखूं तो सही। आज तक तो इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, मैं अब इतना बड़ा हो गया हूं, जरूर इन्होंने बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, तभी तो बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, जल्दी जुगाड़ करता हूं। पन्ना पलटते ही उसमें देखा उसने तो देखते ही रह गया। 40,000 रुपए लड़के के, मतलब सुधीर के पढ़ाई एवं ट्यूशन के लिए नानक राम जी से उधार लिए हैं। आज उसको लिए हुए 2 साल हो गए।
2-3 पन्ने पलटे, वहां पर देखा तो 50,000 रुपए 1 साल पहले ही उन्होंने लैपटॉप के लिए खरीदा था गुलाब सेठ से। पैसा उनसे उधार लिया था और वो लैपटॉप नया की नया लाकर सुधीर को दिया था। सोचने लगा कि पापा ने मेरे लिए उधार लेके लाके दिया है। मेरी ट्यूशन और मेरी पढ़ाई की फीस के लिए 40,000 रुपया खर्चा कर दिया, 50,000 रुपया लैपटॉप के लिए लगा दिया। उसका होश उड़ने लगा, पसीने आने लगे। आगे पन्ना पलटा तो लिखा 10 तारीख को सुरेंद्र जी 80,000 रुपए उधार दे रहे, 2 रुपए सैकड़े के भाव से, और वो 10 तारीख को अपने बेटे को नई बाइक देंगे उन पैसों से खरीद कर। इतना पढ़ना ही था। वो तो रोने लगा। मैं पिताजी के लिए क्या सोच रहा हूं, मेरे लिए पाई पाई करके इकट्ठा करके उधार लेके कर्जा माथे पे रख के वो मेरे को चीजें दिला रहे हैं, और मैं उनके लिए ऐसा सोच रहा हूं कि वो 1 नंबर के कंजूस है। फटाक से जूते पहने तो देखा तो गलती से वो जूते तो पापा के पहन के आया था। तभी उसने देखा इतने फटे पुराने जूते, और मेरे को कुछ तो भी चुभ रहा था। उसने देखा तो एक छोटी सी कील जो कई बार उन्होंने जूते के नीचे रबर वगैरह लगा के उसी को ठीक कर करके वो अपना चला रहे थे। आज उन जूतों को कम से कम 5 साल हो गए थे, और उन जूते को देखकर उसके मन में तब भी आया था कि पापा कितने कंजूस है, खुद के लिए जूते भी नहीं खरीदते। फिर उसे मां की याद आई कि मां ने एक बार कहा था जी आपके जूते कितने फट गए हैं, कम से कम जूते तो अपने लिए खरीद लो नए। अरे भगवान ले लूंगा ना, चलने को तो हो रहा है ना, और इतनी जल्दी भी क्या है, पहले बेटी की पढ़ाई तो हो जाने दो अच्छे से, फिर तो क्या खर्चा है, अपना खर्चा ही नहीं है। अब उसे एक एक बात याद आने लगी। सोचा कि आज तो 10 तारीख है और पापा जरूर वहीं पे मिलेंगे। भागा, बेहताश भागा। इस बीच वो किल उसके पैर में चुभ गई थी, पैर लहूलुहान हो गया। जूते एक तरफ फेंके उसने और भागता भागता उसी मोटरसाइकिल के शोरूम पर पहुंचा तो पापा वहीं पे खड़े थे गुलाब राव जी के साथ में। सेठ गुलाब जी भी थे, उन्होंने 80,000 का पेमेंट दे चुके थे। गाड़ी के कागज पत्र तैयारी हो रहे थे। ये गया और पापा के चरणों में गिर गया, और पापा ने, मेरे को ये मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, आप इनके पैसे वापस दे दीजिए। गुलाब सेठ भी देखने लगे बात क्या हो गई। उसने जोरदार पापा को अपनी भुजाओं में आबद्ध किया और रोने लगा, पापा मैंने आपकी डायरी में सब पढ़ लिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपका कर्जा पहले मैं नील करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई चीज करूंगा। मोटरसाइकिल से ही मेरी जिंदगी संवरने वाली ऐसा नहीं है। पापा आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है वो सब मुझे इस डायरी ने बता दिया है। उसके पिताजी भी रोने लगे, सेठ गुलाब भी रोने लग गए। वहां का माहौल ही गमगीन हो गया। बेटे की आंख उस सिर्फ डायरी के पन्नों को पढ़ने से खुल गई। अपने पिताजी को घर पे लाया और कहा कि पिताजी आप सबसे पहले अपने जूते खरीदो, मैं वो जूतों को फेंक के आ गया हूं। आप मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपके कपड़े फटे पुराने हो गए, अंदर बनियानों को कितनी जगह खड्डे हो गए हैं, और मैंने कभी भी आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपना देखता रहा। मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए, मेरे को अच्छा बेल्ट चाहिए, मेरे को नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, नई मोटरसाइकिल चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए। मैंने जो मांगा आपने मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की तरह साथ देते रहे, सपोर्ट करते रहे, और मैं सबसे संसार का यदि कोई बुरा लड़का है तो वो मैं हूं। पापा मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। बेटा रोने लगा, मां भी रो पड़ी, पिताजी भी रोने लगे। कोई बात नहीं बेटा। कहने का आशय दोस्तों, आज हमारे घर की परिस्थिति कैसी है, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब जानी हुई यदि हम रखेंगे तो दोस्तों जिंदगी के अंदर हम कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। अपने परिवार वालों को भी अपने ऊपर गर्व होगा। बस
मैं यही चाहता हूँ हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, वे अपने माँ बाप के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इस कर्तव्य की पहचान करें और अपने जीवन को सुंदर ढंग से यापन करें। इसी भावना के साथ मेरी इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।